गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में नेल्सन मंडेला के बारे में कि आगे इसका क्या हुआ, इन्होंने क्या किया। तो लिखा हुआ है, वी वेयर आउटलॉज नॉट लॉन्ग एगो, have today been given the rare privilege to host to the nation of the world on our soil। इन लोग का जो था, एक समय इन्हें आउटलॉज किया गया था, मतलब जितने भी नियम कानून हैं इन लोगों के लिए नहीं था, इन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। लेकिन एक तरह का ये एक चांस था, आज जो ये भाषण दे रहे हैं अपने मिट्टी पर एक प्रेसिडेंट के रूप में, तो एक तरह से एक ऑनर है इसके लिए। वही बता रहे हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। बोला गया, ये बता रहे कि ये थैंक कर रहे हैं जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन यहाँ पर आए हैं, इंटरनेशनल जो गेस्ट हैं, और इन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि लास्ट में जो है विक्ट्री हुआ किसका, जस्टिस का, पीस का और ह्यूमन डिग्निटी। जस्टिस जो इन्हें न्याय मिला, पीस मतलब शांति का, और ह्यूमन डिग्निटी इन लोगों का जो गौरव है, ठीक है, इन लोगों का जो हक था वो लास्ट में वो उस चीज़ का जीत हुआ। तो इस चीज़ के लिए इन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है। आगे देखिए क्या है, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो बता रहे कि वी हैव एट लास्ट, तो हम लोग अब लास्टली में क्या अचीव किए हैं, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल फ्रीडम इन लोगों ने अचीव किया। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, वी प्लेज, अब इन लोग बता रहे कि ये शपथ लेते हैं क्या, टू लिबरेट ऑल आर पीपल। अब ये चाहते हैं कि जो आज़ादी, देखिए ये क्या कहा जा रहा है कि वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल द पीपल। ये शपथ लेकर कहते हैं कि अब जो है हम क्या चाहेंगे कि लिबरेट करना, आज़ाद करना जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, शुरुआत से गरीबी का दौर देखते आए, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो जो भी मिसिंग हो रहा था, है ना, जो चीज़ इन लोग छोड़ते जा रहे थे, त्याग करते जा रहे थे, जैसे सफ़र कर रहे थे, इतना दिन तक सफ़र किए, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, तो जो भी इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट अलग अलग टर्म में किया गया, वो सबसे ये चाहते कि आज़ाद करवाएंगे हम सभी लोगों को, और ये चाह रहे हैं कि ऐसा दिन और कभी ना आए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that is beautiful land will again experience the operation of one by another। तो ये बोल रहे कि अब हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, हम लोगों ने इतना ऑपरेशन झेला, प्रताड़ित हमारे साथ हुआ, जो वाइट पीपल है हमारे साथ दुर्व्यवहार किए, इतना दिनों तक हम लोगों ने स्ट्रगल किए, ये हम लोग नहीं चाहेंगे कि और ऐसा दिन आए, बल्कि हम लोग चाहेंगे कि हमारा जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, उसको और उपलब्धियां हासिल हो, सक्सेस हो, लोग यहाँ पर काम करें, है ना, ये सब चाहते हैं। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। तो देखिए क्या कहा जाए, लेट फ्रीडम रीन गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो बता रहे हैं कि जिस तरह ये उदय हुआ, ह्यूमन अचीवमेंट उदय जिस तरह हुआ, तो एक तरह से ह्यूमन अचीवमेंट ये होता है, लेट फ्रीडम रीन गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब बताते हैं, अब ये जो फ्रीडम इन लोग का जो आज़ादी मिला, एक तरह से बहुत संघर्ष के बाद मिला, तो ये इस चीज़ को खुशी मनाते हैं और बोलते हैं कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब बोला जा रहा है, क्या लिखा है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ओ एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। अ फ्यू मोमेंट लेटर, उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ओ एज a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carries rode in perfect formation over the Union building। इसके बाद इनका नज़र जाता है
जो क्या क्या रहता है, हेलीकॉप्टर हो गया, जेट हो गया, ट्रॉप्स हो गया, ये सब आवाज़ दहड़ाते हुए जो आवाज़ रहता है, दहाड़ना जैसा आवाज़ रहता है, बहुत ही लाउड। और ये सब करतब दिखाते यूनियन बिल्डिंग के जो ऊपर रहता है स्काई में। इट वाज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ ऐसा नहीं रहता कि मिलिट्री फोर्स का ये शो होता है, ठीक है, ये मिलिट्री फोर्स नहीं दिखाया जाता, बल्कि बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि जो मिलिट्री का लॉयल्टी है डेमोक्रेसी के प्रति, वो दिखाते हैं कि कितना मिलिट्री है, ऑनेस्ट है डेमोक्रेसी के प्रति। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। क्या रहता है, जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होता है जो कि फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड हुआ था, ऐसा नहीं कि धोखाधड़ी से हुआ था, बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्शन के बाद ये हुआ था। ओनली मंथ्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर chests began with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। बता रहे कि जो अफ्रीकन के डिफेंस फोर्स रहते हैं, पुलिस रहते हैं, जिनके चेस्ट में डेकोरेट रहता है अलग अलग रिबन से, मेडल से, जो शो करता है कि ये बहुत हाईएस्ट, बहुत ऊंचे पद में रहते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं कि सैल्यूट करते हैं इन्हें और इनके सामने प्लेज करते हैं, है ना, अपने लॉयल्टी को दिखाते हैं, वेदर दैट इज़ न्यू गवर्नमेंट और ओल्ड गवर्नमेंट, ऑल द डिफेंस फोर्सेस हैव टू शो देयर लॉयल्टी टू द न्यू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये जो नया गवर्नमेंट है या ओल्ड गवर्नमेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो डिफेंस फोर्स है वहाँ पर शो करते हैं अपना लॉयल्टी देश के न्यू गवर्नमेंट के प्रति। कहाँ थे, देखिए आगे। I was not unmindful of the fact that so many years before they would not have saluted but arrested me. Now in this time, Nelson Mandela says that कि वो क्या कहते कि कुछ समय ऐसा था, कुछ समय पहले, कि they even arrested me in spite of saluting, ठीक है। तो ये बता रहे कि ये क्या करते थे कि मुझे अरेस्ट किए हुए थे, जो अभी मुझे सैल्यूट मिल रहा है, तो उसके जगह मुझे क्या किए हुए थे, उन लोग अरेस्ट किए हुए थे, ठीक है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पैक्ट इम्पाला जेट्स lit a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of न्यू अफ्रीकन फ्लैग। उसके बाद से जो चेवरन ऑफ इम्पाला रहता है, ये जेट रहता है नाम, ठीक है, वो वहाँ से उड़ते हैं और कौन कौन सा कलर शो करते हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, है ना, ऑफ साउथ अफ्रीका इंडियन फ्लैग, साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीकन का फ्लैग जिस तरह रहता है उस तरह कलर ये शो करता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।